25 चैप्टर जो आपको दिए गए हैं, जो कुछ एक वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसकी इटिमोलॉजी की बात करता है, ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स अबाउट कीपिंग वंस माउथ शट, मतलब सर चुप रहने से रिलेटेड जितने वर्ड्स बने हुए हैं, चुप रहने से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, क्या उन वर्ड्स के क्रिएशन की कोई वजह भी हो सकती है? अगर कोई ऐसी वजह है तो उनको राइटर ने डिस्कस करने की कोशिश की है आपके साथ। एक बार हम इनको केयरफुली जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं बस हम उन्हें करेंगे, ताकि किसी का टाइम यहाँ पे न किल हो। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इन्हीं की हेल्प से समझ में आ जाएंगी। इस बुक को किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि राइटर ने कहा। If you let your mind play over some of the taciturn people you know, you will realize that their abnormal disinclination to conversation, उन्हें बातचीत करना नहीं पसंद है। वो कन्वर्सेशन से भागना चाहते हैं। टैसिटर्निटी इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। टैसियो ये रूट वर्ड होता है, साइलेंट से रिलेटेड। ओके। अनकम्युनिकेटिव सिनोनिम्स की बात कर रहा है। टैसिटर्न, रिजर्व्ड, secretive, close-lipped, close mouth, but no other word indicate permanent, habitual and temperamental disinclination to conversation। देखो कितनी बड़ी लाइन यहाँ पे लिखी है, but no other word indicate the permanent, habitual and टेम्परामेंटल टैसिटर्न। मतलब सर टैसिटर्न कौन होता है? somebody who is habitually, permanently and temperamentally disinclined to conversation। उस इंसान की सर आदत ही नहीं है बात करने की, उसे हम टैसिटर्न कहते हैं। टैसिटर्न के जो एग्जैक्ट सिनोनिम वर्ड्स हैं वो रेटिसेंट या कॉन्टिसेंट ना, रेटिसेंट या कॉन्टिसेंट हम इनके साथ। अब रिजर्व वर्ड क्या है बेसिकली? रिजर्व एक इंसान होता है जो बस रिजर्व होता है, वो सबसे बात नहीं करता, बट किसी एक से तो इतना बात करता है उसका तो दिमाग खा जाता है बिल्कुल। सबसे बात करना उसको नहीं अच्छा लगता, इसीलिए उसे रिजर्व कहते हैं। तो रिजर्व एग्जैक्टली टैसिटर्न नहीं हो सकता, टैसिटर्न तो बात ही नहीं करता। बेटर लेफ्ट अनसेड। टैसिट दूसरा वर्ड बना है, टैसिड। टैसिट कन्वर्सेशन। टैसिट कन्वर्सेशन का मतलब बस सर बातचीत तो हुई नहीं, वैसे ही अग्रीमेंट हो गया, टैसिट अग्रीमेंट। रेटिसेंट वर्ड भी यहाँ पे आ गया, टैसियो से ही बना है। तो टैसिट कन्वर्सेशन या टैसिट एग्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया, जिसमें किसी ने बातचीत ही न की हो। एनीथिंग यहाँ लिखा है, एनीथिंग टैसिट देन इट इज अनस्पोकन, unsaid। We speak of a tacit agreement, tacit arrangement, tacit acceptance, tacit rejection। Good क्या है? Is never called tacit। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी, किसी इंसान के लिए tacit वर्ड नहीं यूज करोगे। इंसान को तो सर हम tacit नहीं कहेंगे। tacit क्या हो सकता है? टैसिट अग्रीमेंट हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, अशेंट हो सकता है, रिफ्यूजल हो सकता है, बट इंसान टैसिट नहीं होता सर। इंसान तो टैसिट नहीं होगा। टैसिटनेस इसका नाउन फॉर्म दिया गया। रेटिसेंट वर्ड भी दिया गया है यहाँ पे। समवन इज रेटिसेंट हु प्रिफर्स टू कीप साइलेंट। बोलना अच्छा नहीं लगता। टॉक टॉक टॉक, अभी वर्ड आया था ना लॉक्वेसस, तो ये लॉक्वेसस की बात की गई है और उसका नाउन वर्ड क्या है? लॉक्वेसिटी। लॉक्वेसिटी। और दूसरा नाउन क्या हो सकता है? लॉक्वेससनेस भी हो सकता है।
सॉलिलॉक्वी एक वर्ड दिया गया है, कुछ लोग अकेले खुद से बात करते रहते हैं। अ स्पीच टू वनसेल्फ। देखो सोलस का मतलब अकेला होता है, हम डिस्कस करेंगे बाद में इस रूट को। सोलो मीन्स अकेला होता है, जैसे सोलो सिंगिंग होता है, सोलो डांस होता है, सॉलिट्यूड होता है ना, सॉलिट्यूड में भी तो अकेला आता है। कंसोल भी होता है। तो सोलो का मतलब अकेला होता है और लॉक्वा का मतलब बातचीत करना होता है। तो सॉलिलॉक्वी का मतलब क्या हो सकता है? स्पीच व्हेन अलोन, जो आदमी खुद से बातें करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, उनको कहेंगे। ये वर्ब दिया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेंट्रीलॉक्विस्ट एक वर्ड दिया गया, तो यूजलेस वर्ड है बट चलो ठीक है। Who can through his voice? A listener thinks the sound is coming from the source other than person speaking. कुछ ऐसा करता है जैसे कोई इंसान बोल रहा है बट लगता है कि आवाज कहीं और से आ रही है। द कंबाइनिंग रूट इज वेंट्रस, स्पीकिंग फ्रॉम वैली, याद रखना। हाँ, ए वर्ड है यूजफुल। कोलोक्वल, लॉक्वा मीन्स स्पीक, कॉन का मतलब टुगेदर। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है सर? When people speak together, they are engaging in conversation and their language is usually more informal and less rigid. ग्रामर वगैरह जब घर पे एकदम फ्री होके कोई बोलता है तो न वोकैबलरी का ध्यान देता है न ग्रामर का ध्यान देता है। आपस में बैठकर जो बातचीत करने की लैंग्वेज होती है उसे हम कॉलोक्वल कहते हैं। कन्वर्सेशनल इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है। Pattern are perfectly correct. They are simply informal and suitable to everyday conversation. अब सबको कॉलोक्वल पता चल गया होगा। शर्कम लोक्यूशन, शर्कम का मतलब सर मीन्स स्पीक होता है। तो कुछ लोग अपनी बातों को इधर उधर घुमा रहे होते हैं। somebody who is beating about the bush, somebody who is beating about the bush, वो सीधे पॉइंट पे नहीं आता, इधर उधर घुमा रहा होता है, उसे हम सर्कम लोक्यूशन कहते हैं। यहाँ कुछ इटिमोलॉजी दी गई है सर, इसको भी ध्यान दोगे। टैशियो, व्हाट इज टैशियो सर? टैशियो मीन्स साइलेंट। आई टी वाई तो नाउन होता है। नेस भी क्या होता है? नाउन होता है। ई एन टी, क्या बात है, चलो ठीक है। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। ई एन टी ये क्या है? नाउन फॉर्म होता है। री क्या है? अगेन होता है। री का मतलब बैक भी होता है, एक रूट वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं। री मीन्स अगेन भी होता है, जैसे री एग्जाम हो गया। और रिजेक्ट, रीड या रिटर्न या रिफ्लेक्ट, री का मतलब बैक भी होता है। लॉको मीन्स स्पीक होता है। शोलस मीन्स अलोन होता है। ईस्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। आई जेड ई वर्ब बना देता है। वेंट्रिस वैली स्टमक के लिए यूज होता है। आई एडजेक्टिव बना देता है। ओ यू एस एडजेक्टिव बना देता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सी ओ एन का मतलब विद होता है। एल का मतलब एडजेक्टिव होता है। इनका मतलब नाउन होता है। चलिए ठीक है, जो भी है। तो इनको आपने यहाँ पे किया। और वर्किंग विद वर्ड्स, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, इसको आपको सर प्रोनाउंस करना है। और मैंने कहा कि अगर किसी को वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, इनको लिस्ट को देख के डरना नहीं। ये वर्ड दिया गया है, ये सभी एक वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 एक वर्ड, अब तक सिर्फ 2 वर्ड्स हुए यहाँ पे। 1 2 3 वर्ड्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ है नहीं, इसको डरना नहीं है। अगर ये फोनेटिक्स से किसी को प्रोनाउंस करना नहीं आता, देन प्लीज़ आप अपने फ़ोन पे इस बोर्ड में या किसी भी मैरियम वेबस्टर्स में जाओगे और वहाँ पे आपको अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंस करने को बताया गया। आप उन वर्ड्स को वहाँ से एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना सीख लोगे, क्योंकि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उतना ही मैटर करता है जितना वर्ड की मीनिंग।
ये यहाँ करना है, कुछ तो हमने अभी पहले सॉल्व कर लिए थे, कुछ एक आपको और देखना है। अनविलिंगनेस टू टॉक, disclose out of fear, shyness and reserve. देखो ये वर्ड जो दिया गया है, इसके दो यहाँ वर्ड दिए गए हैं, इसलिए अभी उसको लेकर सावधान रहेंगे। फर्स्ट को पहले आप इस वर्ड को करोगे। आर्ट ऑफ थ्रोइंग वंस वॉइस, क्या था सर? वेंट्री, वेंट्री, खुद से बोलना सर। सॉलिलॉक्वी कहाँ दिया गया है? ये था। और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, कॉलोक्वल था। स्टेज ऑफ बीइंग अंडरस्टूड थ्रू नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, बीइंग टैसिट कहीं पे दिया गया होगा, टैसिटनेस ये हो जाएगा, टैसिट। टॉकिंग अराउंड मेथड, टॉकिंग इनडायरेक्टली, सर्कमलोक्यूशन। टॉकेटिवनेस, लॉक्वेसिटी, लॉक्वेसिटी, लॉक्वेसिटी। अब कौन बचा सर? अब कौन बच गया? 1 2 3 4 5, ये 2 वर्ड्स बने और ऑप्शंस तो यार कम है, कहाँ गया? 1 2, अच्छा 3। अनविलिंगनेस टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, अनविलिंगनेस टू टॉक, डिस्क्लोज, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी। अनविलिंगनेस टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, टैसीटर्न, टैसीटर्न। और ये रेटिसेंस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का ए। तो ध्यान रखेंगे, एक तो अनविलिंग होता है, टैसीटर्न सबसे खतरनाक वाला वर्ड होता है टैसीटर्न, जो सर बातचीत तो करना ही नहीं। और रेटिसेंस, अनविलिंगनेस टू टॉक और डिस्क्लोज आउट ऑफ फियर। एक की हैबिट होती है, एक की हैबिट होती है, एक की हैबिट नहीं होती है, वो शायद डरा हुआ होता है इसलिए उस समय बात नहीं करना चाहता। एक और छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया, ये तो उससे भी आसान है। अ टैसिड अंडरस्टैंडिंग इज पुट इनटू वर्ड्स, नहीं सर। इनहिबिटेड पीपल आर सेल्डम रेटिसेंट, जी। सॉलिलोक्विस्ट हिज थॉट अलाउड, नहीं सर, खुद से ही बात करता है। वेंट्रिलोक्विस्ट परफॉर्मेंस और इंसेज इन्वॉल्व डमी हु अपीयर्स टू बी टॉकिंग, हाँ सर। कॉलोक्वल स्टाइल ऑफ राइटिंग इज अनग्रामेटिकल, जी सर। सर्कमलोक्यूटरी स्पीच इज डायरेक्ट एंड फोर्थराइट, नहीं सर। इनआर्टिकुलेट पीपल आर जनरली गिवन टू लॉक्वेसनेस, हो सकते हैं लॉक्वेसस, क्यों नहीं। 7 का ट्रू होना चाहिए, देख लो एक बार। 7 का इनआर्टिकुलेट का मतलब जिनके वर्ड्स में या सेंटेंसेस में एक ऑर्डर न रह जाए। इनआर्टिकुलेट पीपल आर जनरली गिवन टू loquaciousness, इनआर्टिकुलेट मीन्स जिनके सेंटेंसेस एक कोहेरेंट वे में ना आ रहे हो, इनकोहेरेंट हो। तो इनआर्टिकुलेट पीपल आर जनरली गिवन टू, शायद लॉक्वेसनेस के सामने गिव अप करने की बात कर रहा है। अ सॉलिलॉक्वी इज अ डायलॉग, नहीं सर, अकेले से ही बात करते हैं, 2 लोग नहीं होते। जब 2 लोगों में बातचीत होती है तो उसे डायलॉग कहते हैं। कैन यू रिकॉल दीज वर्ड्स, देखो सर रिकॉल करो एक बार। स्पीक टू वन सेल्फ, सॉलिलॉक्वी। थ्रो वंस वॉइस, वेंट्रिलोक्विस्ट। अनविलिंग टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, टैसिटर्न। अनस्पोकन, टैसिट।
referring to an indirect roundabout expression, circumloquent, suitable for informal conversation, colloquial, talkativeness, loquacious, reluctant to express one's feelings and thoughts, reticence, speech to one, especially in play, speech to oneself, soliloquy, और इनडायरेक्ट सर्कमलोक्यूशन तो इसमें कुछ सारे इनको आपको बस सॉल्व करते जाना है। तो इस 25th सेशन मतलब सर हमने देखा 23 24 सेशन में आपको जो वर्ड्स दिए गए थे 23 और 24 और 25 सेशन में जो वर्ड्स दिए गए थे वो बेसिकली स्पीकिंग से रिलेटेड थे। कुछ चुप रहने की बात कर रहे थे और कुछ बोलने की बात कर रहे थे, कुछ चुप रहने की बात कर रहे थे और कुछ बोलने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने दोनों तरह के वर्ड्स देखे कि सर जो वर्ड्स हमने इस चैप्टर में किए वो बेसिकली आपके कुछ टॉकिंग से रिलेटेड वर्ड्स थे। एक बार हम इनको क्विक रिवीजन ज़रूर करेंगे इस क्लास का ताकि आप उसे आसानी से देख लें। Taciturn, laconic, inarticulate, garrulous, venal, verbose, voluble, cogent, vociferous एंड loquacious। इन 10 वर्ड्स को आपने किया था और उसके बाद जो आपका taciturn, taciturn, tacitness, reticence, loquacity, soliloquy, ventriloquism, colloquialism, colloquial का नाउन फॉर्म है, सर्कमलोक्यूशन, ये वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए गए थे। तो अगर देखें तो इटिमोलॉजिकली अगर देखें तो हमने इन चैप्टर्स को इटिमोलॉजिकली भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया और इसके बाद सिक्स चैप्टर वर्ड पावर मेड इजी, लास्ट 5 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। 6 चैप्टर में भी जो हम लोगों ने एक स्पेशल टॉपिक इसमें दिया था, वर्ड्स अबाउट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स की बात की गई थी, मेडिकल टर्म्स यहाँ पे कुछ यूज़ किए गए थे। हम अगर उनको रिवाइज करें लाइक ड्रामेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट ना, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थे। जब भी मौका मिलता है तो एक क्विक रिवीजन आप उन क्लासेस के थ्रू या वर्ड पावर मेड इजी को, जैसा मैंने कहा था कि इन क्लासेस में हम वर्ड पावर मेड इजी विच इज़ रिटन बाय नॉर्मन लुइस। नॉर्मन लुइस एक अमेरिकन राइटर है, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी वर्ड पावर मेड इजी। तो इस बुक को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करना चाहते हैं इन क्लासेस के थ्रू, कि वो लोग जिन्हें वो बुक पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है वो इन क्लासेस के थ्रू वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ पे दिए गए हैं उनको हम इन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर्स के जो वर्ड्स हम लोगों ने किए थे उसी के कुछ सेकेंडरी वर्ड्स चैप्टर 6 में, सेशन 6 में दिए गए हैं विद इटिमोलॉजी। एक वर्ड यहाँ पे जान लेना है, विद इटिमोलॉजी, LOGY, ये वर्ड तो आ रहा है। LOGY इज बेसिकली स्टडी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, LOGY। वर्ड्स तो आपको आते हैं, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी,
या बहुत सारे सोशियोलॉजी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओटियो राइनो लरिंगोलॉजी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां भी आपको एलओजीवाई मिलता है। एलओजीवाई मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इटिमोलॉजी? इटिमोलॉजी इज स्टडी अबाउट वर्ड्स। सर वोकैबलरी की स्टडी को कभी कभी कुछ वर्ड्स रूट्स पे बने होते हैं, कुछ वर्ड, सारे नहीं, क्योंकि वोकैबलरी तो बहुत लार्ज है, इंग्लिश वोकैबलरी बहुत लार्ज है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो रूट बेस्ड होते हैं। तो स्टडी अबाउट क्रिएशन ऑफ वर्ड्स, हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड इज क्रिएटेड, इस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। तो यहाँ इस चैप्टर में इटिमोलॉजिकली कुछ वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। हमें बहुत डीप इटिमोलॉजी में तो नहीं जाना है, बट थोड़ा सा आपकी हेल्प करनी है कि ये वर्ड्स आपको कैसे न कैसे याद हो जाए। लाइक आर्थोपेडिस्ट, साथ में बस देखते रहना है इन वर्ड्स को। आर्थोपेडिस्ट, आर्थोज मीन्स सभी को पता है, आर्थोज मीन्स करेक्ट। मैथ्स में भी तो आता है ना आर्थो सेंटर। आर्थो मीन्स करेक्ट, सीधा। और पेडोज, यहाँ इन्होंने मीनिंग दे रखी है कि ये चाइल्ड से रिलेटेड होता है, वैसे फीट से भी रिलेटेड होता है। आर्थोपेडिस्ट स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन childhood diseases को रोकने। At the time of correction, spinal children was main concern of practitioner orthopedics। अभी ये जो वर्ड यूज किया जाता है वो पैर से रिलेटेड, एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन, ऑफन बाई सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, बोन्स को खासकर पैर में या जो भी, आर्थोपेडिक्स, क्योंकि पेड मैंने बताया कि ये फीट से भी रिलेटेड होता है, और PAED चाइल्ड से रिलेटेड होता है। तो आर्थोपेडिक सर्जन, ऐसा सुनते हैं ना आर्थोपेडिक। अब अगर यहाँ पे आ जाए, इस लाइन को सिर्फ देखना है, टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट्स डिफॉर्मिटीज, इंजरीज, डिसीज ऑफ बोन्स, बस इतना आपको जान लेना है। आर्थोपेडिस्ट किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं? बोन्स के लिए, इतना याद रखना है, चाहे एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो। उन्होंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि वर्ड जब बना था उस समय ये उस वर्ड को चाइल्ड के लिए यूज किया जाता था। आर्थोडोंटिया, आर्थो तो सभी को पता है, स्ट्रेट, और डोंट का मतलब टीथ। तो सर पहले वाला वर्ड हड्डियों को सीधा करने की बात कर रहा था, और दूसरा वाला वर्ड दांतों के लिए यूज किया गया है। बस ऐसे जान लेना इन वर्ड्स को। आर्थोडोंटिस्ट, जिसको आप आसान वर्ड में क्या कहते हो? डेंटिस्ट। आर्थोडोंटिस्ट मीन्स डेंटिस्ट। तो एक तो हमने ये वर्ड याद कर लिया यहाँ पे, और दूसरा ये। अब इतनी बड़ी बुक को जो पढ़ेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा पढ़ना नहीं है आपको, इस बुक को पढ़ना ही नहीं। हार्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट तो सभी को पता है, ये वर्ड भी रोज रोज सुनने में आता है ना, ऐसा वर्ड कार्डिक आता है ना, कार्डिक, कि ये हार्ट के मेल फंक्शनिंग के लिए होता है, खासकर कुछ गड़बड़ी हो। और दो और वहाँ छोटे छोटे वर्ड्स दिए गए हैं, कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ। ये क्या दिया है? रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, ये कार्डियोग्राम होता है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स। और जैसे कि किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। बस इतना याद कर लेना, अंतर पता चल गया सर। कार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसा किया जाता है इज कार्डियोग्राफ। तो इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे जान लेना है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट आया था, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसी से न्यूरोलॉजी हो गया, और इसी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। न्यूरैल्गिया देखो, ALG, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी ये सब पढ़ना नहीं चाहिए, बट आ गया तो मैंने बता दिया। ये किससे रिलेटेड होता है? पेन से रिलेटेड। जैसे एनाल्जेसिक
मतलब जो पेन किलर्स होती हैं। तो ये किस चीज का पेन हो सकता है? न्यूरो तो पता है, माइंड, और एएलजी मतलब पेन, मतलब किस चीज का पेन हो सकता है? पेन अलोंग विद नर्व्स, ये वर्ड याद कर लेना है। न्यूरोसिस भी पैर की बीमारी होती है या हार्ट की बीमारी होती है या ब्रेन की? सर आप ब्रेन की बीमारी होती है। न्यूरोटिक उसी का एडजेक्टिव हो गया, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ये मेन वर्ड आपको यहाँ पे जानते रहना है। साइकेट्रिस्ट हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। ये मेन वर्ड है जो सभी को आता है। साइकेट्रिस्ट सर किसके डॉक्टर्स होते हैं? पागलों के डॉक्टर। और पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक तो आपने पढ़ा था। पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, बस जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि पूरी बुक पढ़नी ना पड़े। पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक और जेरियाट्रिशियन। तो यहां से आ जाओ। जेरियाट्रिक डीलिंग विद मेडिकल नीड्स ऑफ इल्डरली, बूढ़ों के डॉक्टर। बूढ़ों के डॉक्टर, आपको सर बूढ़ों के कैसे डॉक्टर्स होते हैं? बस स्पेसिफिक बना दिया गया। जो ओल्ड पीपल का ट्रीटमेंट करें, ओल्ड पीपल का ट्रीटमेंट करें, उन्हें हम जेरियाट्रिशियन कहते हैं। और जो छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करें उन्हें हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। आसान है ना? कितना आसान है, बस एक बार समझ लेना है। तो सर जेरियाट्रिशियन और पेडियाट्रिशियन आप समझ गए, उनके वार्ड्स को जेरियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक वार्ड कहते हैं। कुछ नहीं, वही है, थोड़ा सा बस एक बार माइंड लगाना है। और साइकियाट्रिक तो पागलों से रिलेटेड होता है। ये माइंड हीलर दिया है ना, माइंड हीलर। अब इन रूट्स को वैसे आप सुपरफिशियली एक बार देख सकते हो, सभी को पता है। आर्थो मीन्स स्ट्रेट, पेडोज मीन्स चाइल्ड, डोंटोज मीन्स टूथ, कार्डिया मीन्स हार्ट। के आ रहा है यहाँ पे रूट्स में, सी से स्पेलिंग शुरू होती है। लोगोज मीन्स स्टडी, न्यूरॉन्स मीन्स नर्व, एल्गोज मीन्स पेन, ओएसिस मीन्स डिजीज। वर्ड के लास्ट में अगर ओएसिस लगा हुआ है तो मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन है। ये हमने उस दिन पढ़ा था ना डर्मिटाइटिस में। डर्मिटाइटिस तो आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, शाइके मीन्स माइंड, आइट्रिया मीन्स पेडियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन आ रहा है ना लास्ट में। जेराज मीन्स ओल्ड पीपल, जेरेंटोलॉजिस्ट। ये बेसिकली सर क्या बताया गया है? प्रोनाउंस करना बताया गया है। कई लोग देखते हैं ये पढ़ के ये डर जाते हैं, इसको बस प्रोनाउंस करना बताया गया। इन वर्ड्स को यहाँ प्रोनाउंस करना बताया गया है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको आप इनकी हेल्प से भी कर सकते हो, या सीधे फ़ोन पे गूगल सर्च करके कैम्ब्रिज में आप वहाँ से भी प्रोनाउंस करना सीख सकते हो। जैसे भी वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर वर्ड को गलत प्रोनाउंस करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने बताया कि वोकैबुलरी बिल्डिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब अगर हम वर्ड को मैंने रट के रखा है बट हमने उन वर्ड्स को कभी यूज़ नहीं किया, means it is not your active vocabulary. If somebody is very good orator, orator I hope सभी को पता होगा, means good public speaker. तो if somebody is orator means sometime he has means good vocabulary या has a knowledge of vocabulary. ये इस बुक का जो स्पेशल पार्ट है, कैन यू वर्क विद वर्ड्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। आपकी हेल्प से मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको खुद इस बुक में सॉल्व करना है। ये यहाँ पे दे दिया गया है। तो जेरियाट्रिशियन आपने कहा था कि ये ओल्ड पीपल है, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल का ये एल्डरली दिया है, एल्डरली, तो इसको यहाँ से मैच कर दोगे। न्यूरैल्गिया ये पेन से रिलेटेड दिया है, कहीं पेन दिया है, ये दिया है, यहाँ सीधे मैच कर लो, कितना आसान है। डोंटिया
दांतों से रिलेटेड दिया है कहीं, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, कितना आसान है, बस एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आर्थोपेडिक हड्डियों से रिलेटेड, तो कहाँ यहाँ पे दिए गए हैं, बोन्स, स्केलेटन को मान लो। और न्यूराइटिस, न्यूराइटिस कहीं इन्फ्लेमेशन दिया है, ये नर्व का दिया गया, कितना आसान दिया गया। तो अब इस बुक में पढ़ना क्या है, आपने देखा कितना आसान है। और ये वर्ड्स ये मेडिकल के टर्म्स हैं, इसलिए आपको डेली नहीं यूज में मिल रहे हैं, ये मेडिकल की बुक्स में आपको मिलते हैं वर्ड। उन्होंने सभी के लिए बुक लिखी है। बुक डॉक्टर्स के पास भी होती है, टीचर्स के पास भी होती है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी होती है, इवन लीडर्स के पास भी होती है, पॉलिटिशियंस भी ये बुक रखते हैं। मतलब सर एक अच्छी वोकैबलरी की ज़रूरत तो हर किसी को है, और वोकैबलरी की मैं कहूँ अब तक अगर कोई सबसे अच्छी बुक लिखी गई है वोकैबलरी बिल्डिंग की, देन इट इज़ वर्ड पावर मेडिसिन। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक 30 डेज अ मोर पावरफुल वोकैबलरी, हाउ टू बिल्ड अ बेटर वोकैबलरी ना, या ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स एंड दियर रोमांटिक स्टोरीज। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स। कुछ नॉर्मन लुइस ने लिखी, ऑल अबाउट द वर्ड्स, मैक्सवेल नर्बर्ग एंड मॉरिस रोसेम्बलम ने लिखी है। बट आपको ये सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, अगर इन सिर्फ क्लासेस को करें तो आपकी एक अच्छी वोकैबलरी हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पे करते हैं। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में अंतर बताना है। ये तो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स हो गया, और जिससे रिकॉर्ड किया जाता है हार्ट बीट्स उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, गुड। न्यूरोसिस एक बीमारी हो सकती है, वो कौन सी बीमारी हो सकती है, मेंटल। और साइकोसिस कौन सी बीमारी होती है, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, और ये इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाएगा। ये इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, ये मेंटल साइकोसिस, क्योंकि ये अनबैलेंस है और ये एक डिस्टरबेंस है, दोनों रिलेटेड हैं। एक आप में क्या दिया गया, साइकोसिस मीन्स मेंटल अनबैलेंस, कहते हैं ना उनके दिमाग का बैलेंस खराब हो गया। और ए ट्री में आ जाएगा ट्रीटमेंट से पहचान लेना, इस पार्ट से आप क्या पहचान सकते हो, ट्रीटमेंट को पहचान सकते हो। ओके, इस टेस्ट को जरूर सॉल्व किया करें। जैसे गाइनकोलॉजिस्ट इज अ पेशेंट आर मोस्टली मेन, क्या गाइनकोलॉजिस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो सारे मेन होते हैं, नहीं, फीमेल्स होते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीज, ऑफ्थेल्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ आई डिजीज, सही तो दिया है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपने पढ़ा था। आर्थोपेडिक डीलिंग विद बोन्स, ये भी सही है। कार्डिक पेशेंट किससे रिलेटेड होते हैं, हार्ट से रिलेटेड, ये भी सही है। पर्सन विद अ बैड बाइट, मतलब दांत ही सर उसके खराब हो गए, सही है। न्यूरेलिया बोन से नहीं होता यार, ब्रेन से रिलेटेड होता है, गलत। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस और साइकोसिस में अंतर है। एक मैंने कहा कि इंजरी ब्रेन की तमाम सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई पागल थोड़ा हो जाता, ये पागलों के लिए है। ये न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, सही है। साइकेट्री मेडिकल स्पेशली मेंटल इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस। कार्डियोग्राफ डिवाइस होता है, गुड, सही है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू टेंशन फियर एंड इनसिक्योरिटीज, ये भी सही है। डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक आर वेरी ओल्ड पेशेंट, हैज वेरी ओल्ड पेशेंट, नहीं वो जेरियाट्रिक होता है, ये पीडियाट्रिक होता है, ये गलत है, ये बच्चे होते हैं।
जेरियाट्रिशियन हैज़ वेरी यंग पेशेंट, नहीं सर ये ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट होते हैं। तो ये आसान सा टेस्ट दिया गया है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। स्पेशलिस्ट इनको मैं लिखूंगा नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रेट्स टीथ आपने अभी पढ़ा था ना, आर्थोडोंटिया, आर्थोडोंटिया। नर्व पेन क्या था, न्यूरेल्गिया ना, न्यूरेल्गिया, न्यूरेल्गिया, न्यूरो मीन्स ब्रेन और एल्गो मीन्स पेन। मेडिकल स्पेशलिटी हीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑर्थोपेडी, आर्थोपेडी, यही आया था ना आर्थोपेडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट, इसको आपने कर लिया था। और उसके बाद आपका वर्ड था नर्व का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मीन्स वहां पे क्या हो गया था, इन्फ्लेमेशन जहां भी आएगा ITIS जरूर आएगा, IT वहां पे, तो न्यूराइटिस वर्ड हो गया था, न्यूराइटिस वर्ड वहां पे हो गया था ना। और उसी के साथ इमोशनल डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, दोनों न्यूरो का मतलब ब्रेन जानते रहोगे। मेंटली इम्बैलेंस वो क्या था, साइकोटिक, साइकोटिक था पी से। हार्ट से कार्डियोग्राम भी था, कार्डियोग्राफ भी था और कार्डिक भी था, कार्डियो याद रखोगे। डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड हार्ट एक्शन, कार्डियोग्राफ, ग्राम की ग्राफ, ग्राफ इंस्ट्रूमेंट को ग्राफ कहते हैं। बट यहां ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय सच इंस्ट्रूमेंट, कार्डियोग्राम। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सभी जान लेना यहाँ पे, कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम। तो इन वर्ड्स को हमने यहाँ पे देख लिया, एक चैप्टर रिव्यू दिया, इसको जरूर जान लेना, इस पे ध्यान नहीं देना आप, गलत भी हो सकता है। तो स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल्स के डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट, चिल्ड्रन के लिए पेडियाट्रिशियन, आंखों के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इमोलॉडर साइको, pertaining to medical treatment of elderly, जेरियाट्रिक, दांतों से रिलेटेड आर्थोडोंटिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर न्यूरोसिस, अगर अगर इन्फ्लेमेशन की बात करता है या पेन की बात करता है तो ये होता। और मेंटली इम्बैलेंस के साथ कौन सा हो सकता है, मेंटली इम्बैलेंस के साथ साइकोटिक, उसका बैलेंस खराब हो जाता है तभी तो साइकिट्रिस्ट के पास जाता है। टीचिंग के प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, पेडेगॉगी, पेडेगॉगी। तो इन वर्ड्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इन डाब सेशन 6, तो देखो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, ये तो मैं आपको इसलिए नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। रूट्स दिए गए हैं, जैसे इंटरनस मीन्स इनसाइड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी एक बार पढ़ सकते हो। पेड मीन्स चाइल्ड, पेडिस मीन्स चाइल्ड, पेड ये देखो फीट से भी रिलेटेड होता है और चाइल्ड से भी रिलेटेड होता है, और भी होते हैं, सॉइल से भी रिलेटेड होता है, वो तब हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जब क्लासेस अलग से वोकैबलरी की होंगी, अभी हम सिर्फ वर्ड पावर मेडिसी को कर रहे हैं। जैसे एक वर्ड होता है पेडेस्ट्रियन, एक होता है पेडियाट्रिशियन, तो पेडियाट्रिशियन चाइल्ड से रिलेटेड होता है और पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों से रिलेटेड होता है, वन वॉक्स ऑन फुट ना। तो इनको ध्यान रखना है, ये पैर से भी रिलेटेड होता है, बच्चों से भी रिलेटेड होता है, पेडोलॉजी मिट्टी से रिलेटेड होता है। तो वो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको जब हम पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू, वर्ड पावर मेडिसी अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। एगॉग जैसे पेडेगॉग और डेमेगॉग। पेड आपको पता है बच्चों से रिलेटेड होता है, तो ये बच्चों के झूठे टीचर और ये लोगों के झूठे लीडर, कितना आसान है। डर्मेटोलॉजिस्ट, हाइपोडर्मिस,
डर्म का मतलब स्किन होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर्स को कहते हैं, और हाइपोडर्मिस अंडर द स्किन ना, वो आंखों से रिलेटेड होते हैं। ये सब में ओकल आ रहा है ना, लेंस से रिलेटेड। ऑप्ट ऑप्शन में भी आ रहा है, ऑप्शन का मतलब मेजरमेंट होता है, तो जो आंखों को मेजर करते हैं। आर्थो मीन्स करेक्ट होता है, आर्थोपेडिक। कार्डिया लोगोज स्टडी से रिलेटेड, न्यूरोन न्यूरो ब्रेन से, एल्गो पेन, शाइके माइंड, आइट्रिया ट्रीटमेंट, जेराज ओल्ड। तो ये सारे दिए गए हैं, इनमें हमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। समय आने पे जो वोकैबलरी का जो प्रोसेस है, वोकैबलरी बिल्डिंग कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, lifelong process. So if somebody want to improve or enhance his vocabulary, then he need to involve completely in the vocabulary. Like one word is indulgent. आप कहोगे सर इंडल्जेंट मैंने सुना तो है बट इसकी मीनिंग मुझे नहीं आ रही। तो इंडल्जेंट इज कम्प्लीटली टू इन्वॉल्व समथिंग, बट वहाँ पे वर्ड जो यूज होता है इंडल्जेंट में, इंडल्जेंट मीन्स टू इन्वॉल्व इन समथिंग बैड। जब कोई चीज़ आपके एडिक्शन बन जाए, जब कोई चीज़ आपकी इतनी आदत बन जाए दैट यू सरेंडर टू योर डिजायर्स ना। कभी कभी कोई चीज़ एक एडिक्शन बन जाता है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, बट आपको उतनी बड़ी वोकैबलरी की ज़रूरत नहीं है। बट सर सोचिए कि अगर ये बुक लिखी गई थी अमेरिकन्स के लिए ना, अमेरिकन्स के पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, तो सर आखिर वो क्यों क्यों अपनी वोकैबलरी पे इतना ध्यान देते थे? क्योंकि ये बुक जब नॉर्मन लुइस ने लिखी और तुरंत ये बुक इतना फेमस हो गई और ग्लोबली हिट हो गई, उन्होंने कहा कि इस बुक को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो ऑफिस में हैं, जो भी हैं सबको। कि सर उन लोगों की पढ़ने की आदत तो ख़त्म हो गई होती है, इसलिए हम ये बुक को पढ़ने के लिए लिख भी नहीं रहे हैं। उन्होंने पहली लाइन में क्या लिख दिया, डोंट रीड दिस बुक, कि सर इस बुक को पढ़ना ही नहीं है। और अब भी जिन लोगों को कठिन लग रही थी